पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में एम.आई. राजस्वी जी से लिखी हुई भूदान यज्ञ प्रमुख आचार्य श्री विनोबा भावे जी की जीवन गाथा के बारे में और कुछ अंशों को बताना चाहता हूँ। बड़ौदा आने पर 1903 में विनायक का तीसरी कक्षा में दाखिला करा दिया गया। वे प्रारंभ से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। कक्षा में उनकी गिनती प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों में होती थी और वे अपनी कक्षा में प्रथम आते भी थे। विनायक की माता को अपने बेटे की कुशाग्र बुद्धि पर बड़ा विश्वास था। उन्हें जब कभी कोई उलझन सा समस्या परेशान करती तो वे उसका समाधान विनायक ने कराती थी। जो समाधान विनायक उन्हें बताते उस पर वे आंख मूंद कर विश्वास करती थी। एक बार की बात है कि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने का संकल्प दिया। अब वे प्रतिदिन चावल लेकर बैठ जाती और भगवान का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना गिन गिना कर रखती जाती। विनायक के पिता अपनी पत्नी की इस कार्यवाही को बड़े ध्यान से चुपचाप देखते रहे। जब इसी प्रकार कई दिन बीत गए तो उसने रहा ना गया और उन्होंने पत्नी से पूछा, भाग्यवान, तुम यह कौन सा खेल करने रोज रोज बैठे जाती हो? मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए चावल के 1 लाख दाने चढ़ाने का संकल्प लिया हुआ है। अब चावल के 1 लाख दाने कोई एक ही दिन में थोड़े ही गिने जा सकते हैं, मगर इस तरह गिनने में तो महीनों लग जाएंगे और फिर इस तरह गिनने की जरूरत भी क्या है? महीनों लग जाएंगे तो लग जाइए, इसके अलावा और 4 की क्या है? तुम ऐसा करो कि 1 तोला चावल तोल लो और उन चावलों को गिन लो कि कितने दाने हैं। फिर हिसाब लगाकर देख लो कि कितना भार चावल भगवान को चढ़ाने हैं। तुम्हारा सारा काम आधे घंटे में ही निपट जाएगा। नरहरि भावे अपनी पत्नी को समझाते हुए बोलो। पति की बात तर्क की कसौटी पर तो ठीक थी, किंतु उनका मन ना माना। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब विनय आएगा तो उससे पूछूंगी क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। जब विनायक घर आया तो माता ने उनके सामने अपनी समस्या रखी। माँ की बात सुनकर विनायक सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वे गंभीरता से बोलो, माँ, जब तुम चावल एक एक दाना चुना कर रखती है तो साथ ही भगवान का स्मरण भी करती हो। इस प्रकार भगवान को 1 लाख चावल चढ़ाने का अर्थ केवल चावल चढ़ाना ही नहीं, बल्कि भगवान का 1 लाख बार स्मरण करना भी है। तौलकर भगवान को चावल चढ़ाने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बेटे की बात माता को इतनी इच्छा लगी कि इसकी चर्चा उन्होंने अपने पति के सामने की और उन्हें बताया कि इसलिए चावल गिनने आवश्यक है। नरहरि भी विनायक की इस बात से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार माता ही नहीं, पिता भी अपने बुद्धिमान बेटे की प्रतिभा से प्रभावित थे। बचपन में माता विनायक को भक्ति भाव से परिपूर्ण कहानियाँ सुनाया करती थी। वे उन्हें राम नाम का महत्व बताते हुए प्रायः कहा करती थी, जो राम नाम जपता है, ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह निर्भय हो जाता है। माता की इन्हीं कहानियों का प्रभाव था कि विनायक के मन से भूदाती का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो गया था। सेवा भाव का गुण विनायक ने अपनी माता से ही ग्रहण किया था। माता की सेवा भाव की याद करते हुए विनोबा जी ने एक बार कहा था, मुझे अपनी माँ की एक बात याद आती है। जब कोई पड़ोसिन बीमारी होती तो वे उसके घर जाकर रसोई बना देती। हमारे घर का भोजन तो वे पहले बना लेती और बाद में बीमार पड़ोसिन के घर जाती। अपनी माँ के साथ मेरा ऐसा संबंध था कि मैं उसे जो कुछ कहना चाहता बिना हिचकिचाहट के कह देता था। एक बार मैंने उससे कहा, माँ, तुम कितनी स्वार्थी हो, पहले अपने घर का भोजन बताती तो हो,
बाद में दूसरों के घर का। माँ बोली, विनया तू कितना मूर्ख है। यदि पहले दूसरों के घर की रसोई बनाऊं तो बहुत सवेरे उठकर करती पड़ती है और उन लोगों को ठंडा भोजन करना पड़ता है। देर से जाने पर उन्हें गरम गरम भोजन मिलता है। सेवा भाव से समृद्धि। ऐसे आदर्श माता पिता ने विनायक के प्रारंभिक जीवन को संयम और सेवा की सुशिक्षा से पोषित किया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।